खुदावन का शुक्र है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब लोग जो हैं आज खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से, आज के कलाम से सबको बहुत बरकत मिले। और आज मैं एक पावर की बात करने जा रहा हूं जो आज एक एक शख्स ने, एक एक व्यक्ति ने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें हमें दी हैं सीक्रेट प्लेस में। हमें गीत गाते हैं कि उस खुदाए पाक के साए में, इन द ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, है ना। और वो जो सीक्रेट प्लेस है, वो जो एकांत है, उसमें एक सामर्थ है। उस एकांत में परमेश्वर के उस प्राइवेट चैम्बर में, यू नो, इफ यू आर इन अ प्राइवेट चैम्बर विद समबडी, व्हेन यू आर इन दैट सीक्रेट प्लेस विद समवन, दैट इज द प्लेस वेयर you get the best of that person. And when you are in the secret place of the Most High, you get the best of the Lord. You get the best of His presence. You get the best of His treasures. You get the best उसके खजाने का। तो आज हम उस खजाने की बात करेंगे कि, और एक चीज जो है ना कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हेवन खुलने के लिए दरवाजे बंद होने पड़ते हैं, है ना। वचन जैसे मैथ्यू 6:6 में कहता है कि गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन। अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर और उस छिपे हुए प्रार्थना से पिता से प्रार्थना कर। कोठरी में जाके द्वार बंद कर और पिता के साथ क्या कर? प्रार्थना कर। वो जो पिता जो तुम्हें कोठरी में मिलता है, वो पिता जो तुम्हें सीक्रेट प्लेस में मिलता है, फादर हु इज अनसीन, हालेलुया, वो तुम्हें वहां पर नजर आता है, वो तुम्हें वहां पे तुम्हारे साथ कलाम करता है, वो तुम्हारे साथ बात करता है। बोलो यीशु मसीह की जय। एक चीज याद रखो, ये रेवलेशन है, बड़ी पावरफुल रेवलेशन है कि सीक्रेट प्लेस जो है ना, इट बिगिंस विद अ क्लोज डोर। दरवाजा, कहीं पर भी आप किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, पहले दरवाजा बंद करते हैं, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? बोलो यीशु मसीह की जय। और ये जो दरवाजा है सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये दरवाजा हमारी मर्जियों का है। दिस इज अ डोर ऑफ आवर विल। ये डिस्ट्रैक्शंस का दरवाजा है, ये टेम्पटेशंस का दरवाजा है। एंड यू हैव टू शट आउट डिस्ट्रैक्शंस टू एंटर डिवाइन इंटरैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू हैव टू शट डाउन ऑल डिस्ट्रैक्शंस टू एंटर डिवाइन इंटरैक्शन। राइट इट डाउन, लिख लो इसको, लिख लो, बिकॉज दिस इज पावरफुल। एवरीवन शुड कम विद अ पेन एंड अ कॉपी एंड अ पेपर एंड राइट डाउन, बिकॉज यू विल नेवर गेट दीज थिंग्स। दीज आर वेरी पावरफुल, दीज आर कमिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, दीज आर वेरी पावरफुल थिंग्स। इन इंटीमेट बातें हैं। खुदा कहता है कि फिर से लिख लो, द सीक्रेट प्लेस बिगिंस विद अ क्लोज डोर। और वो क्लोज डोर किसका है? वो हमारी मर्जियों का। लकड़ी का दरवाजा नहीं, लोहे का दरवाजा नहीं, हमारी मर्जी का दरवाजा। यानी हमारी विल जो है वो इतनी पावरफुल है कि कई बार लकड़ी का दरवाजा बंद करने के बाद भी जब हम परमेश्वर के साथ कमरे में होते हैं, हमारी डिस्ट्रैक्शन के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। दरवाजा बंद करके हम और डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। समबडी से यीशु मसीह की जय। दरवाजे बंद करके अपने उस एकांत में भी हम अशांत रह सकते हैं। बोलो, एकांत में भी अशांत होते हैं। एकांत का मतलब सिर्फ दरवाजा बंद करना नहीं है। सिर्फ फोन म्यूट करने से फोन म्यूट नहीं होता, फोन पे से ध्यान भी हटाना पड़ेगा आपको। आप रात को फोन तो म्यूट कर देते हो, लेकिन म्यूट होता नहीं है, कम्युनिकेशन बंद नहीं होता है। बोलो यीशु मसीह की। और वही द्वार जो दुनिया के लिए बंद होता है, तो वो द्वार परमेश्वर के लिए खुलता है। जो द्वार दुनिया के लिए बंद नहीं है, वो परमेश्वर के लिए खुल नहीं सकता। यू हैव टू शट द डोर फॉर पीपल, यू हैव टू शट द डोर फॉर आउटर थिंग्स, यू हैव टू शट द डोर फॉर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड द गेट ओपन्स एंड द गेट ऑफ हेवन ओपन्स फॉर यू। Gate of heaven will open for you. Write down. Remember that. Meditate on this right now. As we are having this Bible study, we are also meditating. हम meditation भी कर रहे हैं। हम परमेश्वर के कलाम पे meditate कर रहे हैं। Meditation is not just closing your eyes and just being blank. You don't worship blankness. You worship a living God. When you are meditating on the word of God, you are going into His presence. आप उसकी हजूरी में जा रहे हैं और आप मेडिटेट कर रहे हैं। आपने दुनिया के लिए द्वार बंद किया। कितनी बार तुम अपना दरवाजा दुनिया के लिए बंद करते हो?
बहुत कम होता है। जब हम प्रार्थना की कोठरी में भी होते हैं, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, हमारी विचारों की कोठरी बंद नहीं होती है, हमारे विचारों के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, हमारे ख्याल दुनिया में ही भटक रहे होते हैं और कहने को हम खुदा के घर में होते हैं या परमेश्वर की हजूरी में होते हैं। अपने माइंड को आज देखो कि वो कितना भटकता है, कितना कुछ सोचता है, कितना कुछ जज करता है, कितनी कुछ बातें करता है। क्योंकि ये जो एकांत है ये आइसोलेशन नहीं है। रिमेंबर, being alone with God is not isolation, it is intimacy. इंटीमेट होना अलगाव नहीं है, एकत्व है, एक हो जाना परमेश्वर के साथ। कलाम कहता है कि देख तेरा खुदा एक है। वो खुदा जो है हमारा, ही इज वन गॉड। उसके साथ हमको एक होना है, उसके साथ हमें इंटीमेट होना है, उसके साथ इंटीमेसी की जो पराकाष्ठा है, उसकी जो हाइट है, उसका जो मिराज है, उसका जो एंड है, वो तभी आएगा जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। किसी के भी साथ, किसी पुरुष स्त्री के भी जब वो इंटीमेट होते हैं तो वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। माँ और बच्चा जब साथ होते हैं, सारी दुनिया, पेरेंट्स और फैमिली जब साथ होती है, वो दुनिया को भूल जाती है। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, हम सारी दुनिया को याद रखते हैं। कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। गुप्त में जाना सीखो, गुप्त में आना सीखो। भीड़ में खड़े होकर प्रार्थना नहीं होती है। क्यों परमेश्वर ने कहा, क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा कि गुप्त में जाओ? क्योंकि वो तुम्हारे साथ एक होना चाहता है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 लिख लो, ये हवाले सारे लिखते जाओ, ये रेफरेंसेस लिखते जाओ, है ना। पहला मैंने रेफरेंस दिया था फ्रॉम मैथ्यू 6 वर्स 6। अभी नाउ यू गो टू मार्क 1 वर्स 35 और बाइबल कहती है कि जीसस विथड्रू टू अ सॉलिटरी प्लेस एंड प्रेड। यीशु मसीह एकांत में चले गए और प्रार्थना करने लगे। समबड़ी से यीशु मसीह की एकांत में चले गए। What was the Mark chapter 1, is it? Mark 1:35. 35. Yeah. Listen, yeah. You know something? Jesus himself, being Son of God, he had the need to go in a solitary place to have that interaction with God. एकांत में चला गया और प्रार्थना करने लगा। मुझसे परमेश्वर पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि मैंने तेरा नाम क्या दिया है। मैंने बोला अनिल कांत। कहते नहीं, एकांत। दुनिया प्रॉफिट बनना चाहती है या अपोस्टल बनना चाहती है, वो कहते हैं मैं चाहता हूं तू एकांत में जा। प्रभु हमें एकांत में ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमें उस इंटीमेसी में लेके जाना चाहता है, जहां पर लोनलीनेस इज एन एब्सेंस ऑफ पीपल। एकांत जो है इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लिख लो, लोनलीनेस जो है वहां पे लोग नहीं है, लेकिन जब हम एकांत में होते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं। जब लोग साथ छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। कई बार याद रखना, परमेश्वर हमें रिजेक्ट करवाता है लोगों से। जब लोग रिजेक्ट करते हैं हमें, जब हमें छोड़ देते हैं, जब हमें धोखा देते हैं, उस समय परमेश्वर हमको अपनी तरफ मोड़ रहा है, परमेश्वर हमको अपनी तरफ ला रहा है। कहता है कि ठीक है, देख एक और धोखा खा, एक और फरेब खा, एक और तेरी पीठ में जब छुरा भोंका जाए, तू मेरी तरफ मुड़, टर्न टुवर्ड्स मी। What is the translation of ekant? एकांत is being one with God. एक का अंत जब हो जाए, जब एक का भी अंत हो जाए, अब एंड में हम सारी दुनिया में एक बचता है, अब ये एक भी अंत हो जाए तो एकांत हो गया। जब हमारी मैं का अंत हो जाता है, जब हमारे एक का भी, मैं इसलिए कहता हूं ना, परमेश्वर ने मुझे नाम ही एकांत दिया है। अपना अंत करना है, एकांत। एक का भी अंत कर दोगे तो एकांत में आ जाओगे। परमेश्वर के उस एकांत में एंटर करो। वही परमेश्वर कहता है
कि गो इनटू योर रूम, अपनी कोठरी में जा, एकांत में जा और उस पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, क्योंकि वो जो गुप्त स्थान है वो एकांत में है, परमेश्वर के साथ है। वो लकड़ी का दरवाजा नहीं है, हमारी दिल का दरवाजा है, हमारी मर्जियों का दरवाजा है, हमारी ख्वाहिशों का दरवाजा बंद कर लो। डिस्ट्रैक्शन जब हटेगी तो इंटरैक्शन होगा खुदा के साथ। दुनिया के लिए जो दरवाजे बंद होते हैं वो खुदा के लिए खुलते हैं। एंड यू नो, एकांत इज नॉट व्हेन यू लूज पीपल, इट इज व्हेन यू फाइंड गॉड। मुझे सबने छोड़ दिया, अच्छा नहीं, तुम्हें खुदा मिल गया। इन दैट सॉलिटरी प्लेस, बहुत पावरफुल है। आज कितनी बार तुम अकेले में जाते हो, अच्छा है परिवार के साथ बैठ के प्रेयर करते हो, अच्छा है चर्च आते हैं, चर्च अच्छा है, सत्संग आते हैं, अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हर अच्छा काफी नहीं होता है। हमें उस एकांत में जाना सीखना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि हमको अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना करनी है। वहीं पर उस अकेले में, उस टूटेपन में, उस अलोननेस में आप खुदा के साथ होते हो। हर आदमी ने, जब हम जाएंगे इस दुनिया से, हम अकेले ही जाएंगे, है ना। सारे चाचे भतीजे, सारे मामे साथ नहीं जाएंगे, हमने अकेले ही जाना है। आपने अकेले की प्रैक्टिस ही नहीं की है खुदा के साथ। कई लोग देखो फैमिली में होते हैं, जब उनको हस्बैंड वाइफ भी जब कई बार कहते हैं हम एक साथ दोनों डिनर पे नहीं जाते हैं, लंच पे नहीं जाते हैं, हम 6 लोगों को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने का। मैं हमेशा कहता हूं पति पत्नी एक साथ घुमा करो, है कि नहीं। नहीं, हम जाते हैं तो हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो 8 लोग साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम आपस में क्या बात करेंगे। अच्छा, मतलब तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की आपस में बात करने की। परिवारों में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और परमेश्वर हमें एकांत का रहस्य सिखाता है, एक होने का। इवन रिलेशनशिप में एक का अंत होगा तभी रिलेशनशिप कामयाब होगा। जहां पति कहेगा मैं नहीं, अब हम दोनों एक हैं। बाइबल में क्या लिखा है? 2 shall become one. Somebody said 2 shall become one. 2 shall become 4 हुए पड़े हैं हमारे, 2 shall become 8 हुए पड़े हैं। हम लोग अंदर ही इतने टूटे हुए हैं, इतने अलग हुए पड़े हैं, हमारी हर चीज अलग अलग है, अलग अलग है, अलग। और खुदा कहता है 2 shall become 1। हम 2 1 होना ही नहीं चाहते हैं। और याद रखना, जब भीड़ घटती है तो परमेश्वर उतरता है। Cloud descends when the crowd disappears. Write it down. Cloud will descend when the crowd will disappear. निर्गमन की 33:9 में लिखा है, जैसे ही मूसा तंबू में प्रवेश करता, बादल का खंबा उतर आता। जब वो उसके साथ जाता, as Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend. जब भी वो अकेला जाता, जब आप परमेश्वर के साथ हजूरी में जाओगे, आप कमरे में जाओगे, आप बोलोगे अपनी पत्नी से, अपने पति से, अब मुझे समय दो, मुझे अपने पिता परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। साथ भी प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर के साथ समय अकेले भी बिताओ। एक होना सीखो, परमेश्वर के साथ एक होना सीखो, वचन के साथ एक होना सीखो। कोठरी में जाना इज वेरी वेरी बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर लाइफ विद गॉड। वेरी पावरफुल। जो कोठरी में नहीं जाता वो हुथला रहेगा, शैलो रहेगा, हुतल 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 करता रहेगा। पद 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 पद। छिछोरा जब होते हैं ना, हम हल्के होते हैं क्योंकि हम कोठरी में नहीं गए, हम खुदा के साथ उसकी हजूरी में नहीं गए, हम उसकी प्रेजेंस में एंटर नहीं किए, तो हम सरफेस पे रहते हैं, सतह पे रहते हैं, सतही विश्वासी बनते हैं। हम सतह पे घूमते रहते हैं। हम समंदर जाते हैं, थोड़ा सा पानी को पांव लगा के टच का कहते समंदर गए थे। नहीं, आप समंदर गए नहीं,
आप तो समंदर में आपने डुबकी नहीं मारी, आप तो समंदर के किनारे पे भेलपुरी खा के आ गए। समंदर देख के आए हो, समंदर में गए नहीं हो। प्रभु को देख के आ गए, प्रभु में डूबे नहीं हो। प्रेम को चख लिया पर प्रेम में डूबे नहीं हो। पत्नी को जानते हो, पति को जानते हो, लेकिन उनको समझते नहीं हो। और हमने वो जो सतह पे रहना है, वो सारे जीवन के हर क्षेत्र में हम सतह पे ही हैं। सबके साथ हम बाहर 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 बाहर, टच गो टच गो टच गो। सारे बोलो यीशु मसीह की। एंड रिमेंबर गॉड्स प्रेजेंस, इट डजंट रेस्ट ऑन इवेंट्स। इवेंट्स में नहीं है, इवेंट्स अच्छी बात है, पर ये इवेंट्स में प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस इज इन इंटिमेसी। आजकल जो है विश्वास जो है वो इवेंट्स में रह गया है, चिल्लाने में रह गया है। जोर जोर से चिल्लाते हैं। अथॉरिटी, क्यों चिल्लाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप अंदर से भरे हुए नहीं हो। आपने कभी जज को देखा है चिल्ला के दे रहा है, भाई बहुत बड़ा कातिल है, इसको बहुत चिल्ला के मुझे देनी है सजाए मौत। टेबल पे चढ़ गया, चिल्ला के बोल रहा है। चिल्लाना आत्मिकता की पहचान नहीं है। चिल्लाना आपके हल्के होने की पहचान है। कोई भी आदमी जो गहरा है वो चिल्लाता कम है, बोलता ज्यादा है और अथॉरिटी के साथ बोलता है। और जो मौन में रहता है, कई बार हम चिल्लाते कम है और हमारी गूंज ज्यादा होती है। कई लोग चिल्लाते बहुत है और गूंज बहुत कम होती है। यीशु मसीह इसलिए चिल्लाते नहीं थे, वो गूंजते थे। अंदर से उनकी इतनी बड़ी खामोशी भी उनकी सदा होती थी। एक खामोश होना। उन्होंने पतरस को सिर्फ देखा, बस सरमन हो गया। उसने उनका इनकार किया, यीशु ने सिर्फ उसको देखा, सिर्फ देखा। ही लुक्ड एट हिम। यीशु रोया, ही क्राइड। हम चिल्लाए, हमें लगता है पैर पटक पटक के हम लोग गढ़ तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, सारे गढ़ तोड़ेंगे। अरे ऐसे नहीं गढ़ टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे नहीं टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे नहीं टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटते हैं जब आप परमेश्वर की इंटीमेसी में जाते हो। लिख रहे हो? प्राइवेट सरेंडर के बाद ही पब्लिक में आपकी पावर दिखाई देगी। जब आपका प्राइवेट सरेंडर ही नहीं है खुदा के साथ, आपकी हर बात हल्की हो जाएगी। और जितना मैं तेरे पास रहूंगा उतना मैं मजबूत बनूंगा। जितना मैं गहराई में उतरूंगा उतना मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा। संबड़ी से यीशु मसीह की। गुप्त कक्षों में ही, गुप्त कमरों में ही रिवाइवल्स का जन्म होता है। उस गुप्त स्थान में रिवाइवल का जन्म होता है। आपको उस खुदाए पाक के उस गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा जो बाइबल में लिखा है। एलाइशा ने भी, वो कहता है किंग्स राजाओं में, दूसरे राजाओं में लिखा है कि ही वेंट एंड शट द डोर बिहाइंड देम एंड बोथ प्रेड टू द लॉर्ड। उसने भीतर जाके द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। बार बार हम देखते हैं कि द्वार बंद करके यहोवा से प्रार्थना होती थी। आपको ऑडियंस नहीं चाहिए जब आप प्रेयर करते हैं। डोंट worry about what people think, how you have prayed. It doesn't matter. Whether you have the access or not is more important. Somebody say access. Elisha did not need an audience. He wanted access. आज हमें परमेश्वर में क्या चाहिए? हमें एक्सेस चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दे दी हैं, जाओ उसमें प्रवेश तो करो। कुंजी लेके आप बाहर बैठे हुए हो, कुंजी लेके अंदर जाओ, प्रभु से बात करो। किसी ने कहा मुझे प्रभु यूज करना चाहता है, मुझे दिख रहा है प्रभु मुझे यूज कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। कहते मैंने कहा कैसे यूज कर रहा है? कहता है मैंने देखा कि मैं माइक लेके खड़ा हुआ हूं।
माइक पे ही यूज होना चाहते हैं सब। याद रखना, प्रार्थना का कमरा मंच से बड़ा होता है। बोलो, प्रार्थना का कमरा मंच से बड़ा होता है ना। You have to go to the platform, yes, but before the platform comes the prayer room. बोलो, प्रार्थना प्लेटफॉर्म से पहले प्रार्थना उस खुदाए पाक के साए में, और वो एकांत में होता है। वो एकांत में जाने से होता है, परमेश्वर की हजूरी में जाने से होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग समझ रहे हैं? कोई शक? क्योंकि जो एकांत है ना, अब बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं आपको, एकांत जो है ना स्वर्ग की पाठशाला है। इट इज heaven's classroom. When you are alone with God, being with God is heaven's classroom. मरियम ने यही कहा था, she sat at the Lord's feet. वो सुन रही थी, मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। तो वो भीड़ में थी, लेकिन थी एकांत में। हम एकांत में होते हैं, लेकिन होते हैं भीड़ में। हमारे मन में दुकान चल रही होती है, हमारे मन में बिजनेस चल रहा होता है, हमारे मन में सारी पॉलिटिक्स चल रही होती है, और हम बैठे अंदर। एक प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, 2 मिनट की प्रार्थना हम कभी पूरे मन से कर नहीं पाते, क्योंकि उस समय भी हमारा भेजा, उसका इंजन पूरे एक्सीलरेशन के साथ चालू होता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तो क्या हो गया? उसका परोठा बढ़ गया, हालेलुया। हाँ जी, वो बिजनेस के पैसे आ गए, प्रेज द लॉर्ड, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, मेरा चेक भी आए, हालेलुया। तेरा वो, हमारे माइंड में वो 2 मिनट की शांति नहीं है। वो कुड़ी दा मैसेज आया कि नहीं आया, हालेलुया, तेरा राज आए प्रभु, तेरा राज आए, है ना। नहीं यार, ਉਹਨੇ ਕੀ कपड़े पाए ने, आज की पा के आया सी, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ किया सी, आज तो मूड ही खराब हो गया। हे हालेलुया। मैं हमारे वो, आप ट्राई करो, वो 2 मिनट की प्रार्थना करने में भी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि एकांत की हमने प्रैक्टिस नहीं की है। और मेरी उस समय, शी वॉज नॉट सिटिंग आइडल, शी वॉज फोकसिंग ऑन द लॉर्ड and she was being imparted by the Lord. आप बैठ के तो देखो खुदा के साथ अकेले, उसे इतनी इज्जत तो दो कि उसे बोलने दो। हम ही बड़बड़ किए जा रहे हैं, उसे भी बोलने दो। और एकांत जो है वो एस्केप नहीं है, इट इज एन एनकाउंटर। बोलो, नॉट एन एस्केप, इट इज एन एनकाउंटर, एन एनकाउंटर दैट विल ट्रांसफॉर्म यू, जो तुम्हें बदल देगा। एक ऐसा एनकाउंटर जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक ऐसा एनकाउंटर जो तुम्हें सेवा के अंदर आगे लेके जाएगा, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे लेके जाएगा। कितनी बार हमारे पास समय होता है कि हम एकांत में बैठ सकते हैं। आप अपने काम से घर जाते हो, रात को सोने से पहले, कितनी बार, पर हमने उस एकांत के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताने की चाहत नहीं रखी है, और रखी भी है तो कभी पूरी नहीं कर पाए। क्यों नहीं पूरी कर पाए? क्या परमेश्वर अवेलेबल नहीं था? नहीं, हम अवेलेबल नहीं थे। हम इतने बिजी हैं, मेरे साथ बोलो, हम इतने बिजी हैं कि परमेश्वर बैठा रह जाता है और हम उसको समय नहीं देते। बैठो अभी, बैठो साइड में बैठो यार, 2 मिनट में। इतना पता नहीं आपको मैं कितना मेरा चल रहा है लाइफ में। पिक्चर भी तो देखनी है, नावल भी तो पढ़नी है, ये भी तो देखना है गवर्नमेंट किसकी बनी है।
हमें मेरे पीछे पड़े रहते हैं जीसस। कुंवारियों को देखो, एकांत में थी। बुद्धिमान में वो एकांत में तेल प्रोड्यूस होता है। आपकी प्रार्थना के समय में ही तो तेल बनेगा। आप कौन सा तेल? आजकल मैं देखता हूं लोग तेल बेचते हैं, तेल बेचते हैं। तेल बेच नहीं रहे, तेल लगा रहे हैं आपको। और फिर जब बदनामी होती है तो कहते हैं हम तो बेचते नहीं है। फिर प्रार्थनाएं बेचते हैं, फिर जब बदनामी होती है कहते हैं ले हैंड तो फ्री होनी चाहिए। मतलब इतनी भी कहते हैं ना बेशर्मी है कि पहले बेचेंगे फिर एकदम पलट जाएंगे। पहले हर चीज का बिजनेस करेंगे, सौदा करेंगे, तिजारत करेंगे, फिर पलट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मसीह को समझा ही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि आप मसीह का प्रचार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप मसीह को जानते नहीं हैं। मसीह को जानना जरूरी है, तभी आप मसीह के चरित्र का प्रचार करेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं अगर मसीह का चरित्र नहीं कैरी करूंगा, सोचो साउंड खराब है, मैंने पीट दिया साउंड वाले को, खुदा का काम करने का आता तेरे को करना। आप लोग को रेड फ्लैग मेरे जीवन से, सबके जीवन से, कोई किसी की लाइट, किसी ने कैमरा ठीक से नहीं पकड़ा, सब कुछ हो जाए, मैं कह रहा हूं सब कुछ पलट जाए, हमारा चरित्र नहीं बदलना चाहिए। हमारे आपकी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कितने बड़े बॉस बन जाओ, जितना बड़ा सिंहासन लगा लो, अगर आपके अंदर फल नहीं है तो यीशु मसीह ने आपने कहना मैं तुम्हें जानता भी नहीं। God does not look for the beautiful, He looks for the prepared. Somebody write it down. परमेश्वर बड़े दिखने वाले लोगों को नहीं लेके जाता है, वो जो अंदर से तैयार हैं। तेल तभी बनता है जब पहचान बनती है परमेश्वर के साथ। तेल बेचना, खरीदना गुनाह है। और इनफैक्ट प्रार्थना कभी जिंदगी में खरीदना मत। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, प्रार्थना कभी पैसे मत देना प्रार्थना के, ना खरीदना ना बेचना। एकांत में हम परमेश्वर को पीते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जानते हैं, उसकी हजूरी में हम मिट्टी की तरह जाते हैं और जिंदा होकर बाहर निकलते हैं। We go as clay and come out alive. And that relationship with God, that secret place, will turn ordinary people into supernatural beings. एकांत की सामर्थ्य को याद कर रखो। आप एकांत में आप परमेश्वर के साथ बैठना सीखो। और वो एकांत सिर्फ 1 घंटे का एकांत नहीं है, एकांत अपना स्वभाव बनाओ। एकांत अपना सोचने का तरीका बनाओ। और जो एकांत में रहते हैं वो परमेश्वर के हथियार बनते हैं। यू विल बिकम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए मैं कहता हूं रिलीजन से बचो। रिलीजन आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएगा जो बहुत सुपरफिशियल हैं। फिल्म का गाना सुनोगे तो नरक, मैं सुनता हूं ऐसी रिडिकुलस बातें लोग करते हैं, तुमने अगर बॉलीवुड का गाना सुना तुम नरक में चले जाओगे। ये कहां लिखा है? मैं तो नहीं, मैंने तो ये वो बातें हैं जो आपको ऊपर सिर्फ रिलीजन सिखाती हैं। इसका मतलब हम कोई गीत
कोई फोक सॉन्ग अगर सुनेंगे तो यीशु मसीह ने अपने दूत बिठाए हुए हैं कि प्रोमिला ने गाना सुना, एक प्यार का नगमा है, उसको नरक में डाल दो जाओ। इतना हल्का नहीं है यीशु मसीह। क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो? कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरे चर्च में आएंगे, पूरी तरह से वर्शिप करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, तो वो भी तो नहीं पहचाने गए। ये रूल्स नहीं है। जो अपने अंदर है, जो आप जब परमेश्वर से भरे होते हो तो आपको समझ में आता है कि इट इज नॉट अबाउट द आउटर थिंग्स, इट इज अबाउट द इनर रिलेशनशिप दैट यू हैव विद गॉड। यीशु मसीह खुद जाके उन जगहों पर बैठते थे जहां पर आप और हम आज बैठने की कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह बैठते थे, भेजते थे। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है। किधर भेजा है? हमेशा चर्च ही थोड़ी भेजा है, परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा है, वहां पर जाके मुझे प्रचार करना है। Paul went to Athens, he went to so many places, he was interacting with people. Don't fall into the trap of false religion. Somebody say यीशु मसीह की जो गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर रहेगा। He who dwells in the secret place of the Most High. हमें परमेश्वर जानता है। Somebody से मुझे परमेश्वर जानता है परमेश्वर मुझे जानता है और मैं परमेश्वर को जानती हूं, मैं जानता हूं। इसलिए हमें शोर नहीं मचाना है कि हम कितना जानते हैं, हम कितना सीख रहे हैं, हम कितना समझ रहे हैं। हमें उसको जीना है बस। हमें उसकी रूल बुक नहीं बनानी है, हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एकांत जो परमेश्वर के साथ बैठता है उसका जीवन तो चुप होता है, लेकिन उसका प्रभाव गूंजता है। क्या हमारा प्रभाव गूंज के कहता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा जरूरी है कि हमारा प्रभाव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। जब स्व का अंत होता है तब स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं। जब हम अपने आप को, एक का अंत एकांत है और उस एक के अंत में परमेश्वर भरता है। जब आपके अंदर इतनी सी भी पुरानी चाय पड़ी हो, परमेश्वर उसमें अपना अमृत नहीं डाल पाएगा। तो हमें अपने आप को खाली करना है, अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूं, हो गया हूं नया, जो पुराना था जाता रहा, मैं मंदिर हूं तेरा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं तेरा मंदिर हूं। इसका मतलब मंदिर में वो रहता है, मंदिर में उसका वास है, मंदिर में उसकी हैकल में वो रहता है। वो अपनी हैकल को अपने बादल से भरता है, अपनी हैकल को अपने प्रभाव से भरता है, अपनी हैकल को अपनी हजूरी से भरता है। क्या मैं एक हैकल हूं? मैं एक मंदिर हूं? क्या मैं एकांत में जाती हूं? क्या मैं एकांत में जाता हूं? या मेरा माइंड हजूरी के अंदर भी बिजी रहता है? और होना ऐसा चाहिए कि बिजीनेस में भी हम हजूरी में बैठे हैं। आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि आप सडनली खोए हुए हो और आप कहां, हां एकांत में था। सीक्रेट प्लेस में चला गया था। एकांत में रहना सीखो, क्योंकि जो द्वार दुनिया के लिए बंद होता है वो परमेश्वर के लिए खुलता है। आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। अलगाव नहीं है, आप आइसोलेट नहीं हो रहे हो, आप परमेश्वर के साथ एक हो रहे हो। इट इज इंटिमेसी, इट्स नॉट आइसोलेशन। इट्स एब्सेंस ऑफ पीपल बट प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट इज एब्सेंस ऑफ वर्ल्डलीनेस बट प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो कई बार भीड़ से अलग होना सीखो, भीड़ से निकलना सीखो।
बाइबल में लिखा है, वचन कहता है उनसे बाहर आओ, उनसे बाहर आओ। कभी आप ड्राइव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कितने लोग ऑफिस जाते हुए ड्राइव करते हैं, है ना, उसमें भी आप एकांत में जाओ। आहा, एक एक्स्ट्रा चक्कर मार के उधर से दूसरी वाली सड़क लेके, क्योंकि आप एकांत में हो। उसका मजा लेना सीखो। जब लोग अपनी किसी से प्रेम करते हैं, लंबी लंबी ड्राइव पे नहीं जाते, और जब शादी वादी हो जाती है सबसे छोटा रास्ता लेते हैं। शॉर्टकट लेके मुझे फटाफट घर जाना है। लंबा रास्ता लेना सीखो, एकांत वाला रास्ता, प्रेम वाला रास्ता, एक साथ बैठना। और ये एकांत का जो प्रिंसिपल है, ये अपनी मित्रताओं में लाओ, अपने रिलेशनशिप्स में लाओ। कैसे मां अपने बच्चे को लेके एकांत में कितने कितने घंटे बैठ सकती है, कैसे प्रेम है ना, तभी तो वो रिश्ता बनता है। तभी तो प्रेम बनता है। प्रार्थना में प्रेम बनता है, प्रार्थना में रिश्ते बनते हैं। जैसे मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी, वैसे बैठना सीखो। और तब परमेश्वर कहेगा, इसने अच्छी जगह चुनी है। मार्था तू बहुत बिजी है, पर देख मरियम ने सही जगह चुनी है। सब कुछ छोड़ के इसका सारा ध्यान मेरे ऊपर है। और वो खाली नहीं बैठी थी। मार्था को लग रहा था ये काम नहीं कर रही, नहीं, वो काम कर रही थी जो उसे करना चाहिए। वो काम कर रही थी जिस काम का कोई मूल्य ही नहीं है, बहुमूल्य काम, अमूल्य काम। एस्केप नहीं था, एनकाउंटर था। और आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, तेल इकट्ठा करो, गैदर द ऑयल, खरीदो मत, इकट्ठा करो। मेरे पास कई बार लोग आते थे, अपने साथ तेल की बोतल लाते थे, कहते थे इस पे हाथ रख के प्रे कर दो। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पे लगा दे, थोड़ा मालिश कर दे मेरी। ये एक बहुत ही बाहरी किस्म का विश्वास है, सतह का ऊपर, पेरीफेरी पे है। और एक गहरा विश्वास होता है कि जिधर आपने पानी पे भी, यीशु मसीह ने पानी को छू के उसे दाखरस बना दिया। क्या बात है। और हम तेल को पकड़ के उसको पानी बना देते हैं। इसलिए परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, परमेश्वर के रूप में ढलते जाओ। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक लम्हा उसके जैसे बनते जाओ। तब आप कह सकोगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, मुझ में वो रहता है। यही मेरी ताकत है। धर्म नहीं, कोठरी, मजहब नहीं, मसा, आइसोलेशन नहीं, एनकाउंटर विद गॉड। यीशु मसीह की जय। आमीन। यीशु मसीह की जय। मैं अभी बाहर हूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपके धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी हजूरी में बैठे जितने लोग आज सुन रहे हैं इस वचन को, प्रभु आज उन्होंने एकांत के महत्व को समझा और ये जाना कि कैसे सुबह से हम बिजी थे या अभी सो के उठे हैं या जो भी समय रहा है, जो भी हमने किया, शायद हमको नींद नहीं आई ठीक से क्योंकि एकांत नहीं था। शायद परेशान रहे, डिस्टर्ब थे, डिस्टर्ब हैं।
और शायद हमको समझ नहीं आ रहा कि इस शाम को क्या करें या इस दिन में हम क्या करें, लेकिन प्रभु कहता है एकांत में आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे साथ आओ, आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू। जाओ, अपनी सिर्फ लकड़ी के नहीं, दिलों के दरवाजे भी बंद करो, उसको लॉक करो, अपनी मर्जी का दरवाजा बंद करो, अपनी ख्वाहिशों के दरवाजे बंद करो, कोठरी में जाओ, मेरे साथ आओ और सुनो मैं क्या कहता हूं। मुझे समय दो, मुझसे सीखो, मुझसे सुनो, मेरी आवाज से प्रेम करो, और जितना तुम मेरी आवाज को सुनोगे उतने मजबूत होते जाओगे। हे परमेश्वर, हम आपकी आवाज को और सुने और जाने और प्रेम करें और आपकी आवाज में डूब जाएं। और आपका कलाम जब हम पढ़ने बैठें तो हमारे लिए ये कोई मजहबी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत का खत जो खुदा ने हमें लिखा है उसको पढ़ें। और वो खत अभी भी लिखा जा रहा है, हमारी जिंदगियों में एक गवाही बन के आ रहा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रेम करना सिखाया, मोहब्बत करनी सिखाई, आपने हमें यह बताया कि हम कितने कीमती हैं। आप हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं और हम उसका मूल्य नहीं जानते। आप हमारे घर में रहना चाहते हैं और हम उसका मूल्य नहीं जानते। आप हमारे निर्णय में, हम डिसीजंस में हमारे साथ होना चाहते हैं और हम इसका मूल्य नहीं जानते। हमने फेथ को एक फिजिकल एक्सरसाइज बना दिया है, जबकि ये एक हमारा आत्मिक उत्थान है। आपकी आवाज हमारे दिलों में उतरे और हम आपको जाने। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। किस तरह से मैं उसकी राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, तेरी आवाज को सुनूं, है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हर घर को ब्लेस करता हूं मैं यीशु के नाम से। हर घर में हुजूरी मांगता हूं, हर दिल में आपका प्रेम मांगता हूं, हर बदन में आपकी शिफा मांगता हूं, हर चेहरे पे आपका नूर मांगता हूं, हर आंख में आपका तेज मांगता हूं, हर कान में आपकी आवाज मांगता हूं, हर शरीर में आपका सामर्थ मांगता हूं, हर सोच में माइंड ऑफ क्राइस्ट मांगता हूं। आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ रिलीजन एंड आई से लॉर्ड, यू आर नॉट रिलीजन। उस रिलीजन के लोगों ने ही तो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था, लेकिन मैं अब यीशु को सूली पे नहीं चढ़ा सकता। वो जिंदा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं। ही इज माइन। वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं उसकी हूं, पूरा उसका हूं, पूरी उसकी हूं। आई लव यू लॉर्ड, help me to teach you, help me to love you and teach me how to love you, Father, and help me to tell you how much I love you so that I can be more closer to you this year. अब के बरस और करीब खुदा तेरे में आना चाहता हूं, और करीब तेरे में आना चाहती हूं। I love you Lord, in Jesus name I pray, amen. 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 आमीन। यीशु मसीह की जय। खुदावंद आपको बरकत दे, और इस कलाम को दोबारा सुनना, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों को उस कोठरी में जाने का आनंद पता चले कि वो क्या आनंद है। मंचों से नहीं प्रचार होता, जिंदगियों से प्रचार होता है। 12 एपोस्टल्स ने
कोई बड़ा मंच नहीं था उनके पास। उनके चेले कभी पोस्ट नहीं डालते थे अपने पास्टरों के बारे में, देख तेरा बाप आ गया। ऐसे खुंदगी लोग नहीं थे वो लोग, प्यार वाले लोग थे। आजकल क्रिश्चियनिटी का मतलब ही बदल गया है। लड़ाई, खुंदक, खुन्नस, दिखावा, शो ऑफ, दैट इज नॉट फेथ। फेथ इज लव, ह्यूमिलिटी। उसकी बोलती बंद कर दी, उसकी बोलती बंद कर दी, उसकी बोलती, यीशु ने किसी की बोलती नहीं बंद की थी। बल्कि लोगों ने यीशु की बोलती बंद की। और यीशु की आवाज नहीं, यीशु की आवाज चिल्लाहट नहीं थी, उसकी खामोशी भी एक गूंज थी। पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये होती है गूंज। मैंने यीशु मसीह को क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए नहीं, आज की क्रिश्चियनिटी का प्रचार अलग है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने विश्वास नहीं किया तो यीशु ने उसका गला कटवा दिया। यह आज का प्रचार है और लोगों को अच्छा लगता है ऐसा प्रचार, क्योंकि उनको अपनी खुंदक निकालने का एक जरिया दिखता है कि हम भी लड़ाके हैं तो यीशु भी लड़ाका है। पर यीशु ने ऐसी बात नहीं की। ये दिखता है और पता चल जाता है कि यह मसीह विरोधी प्रचार है। और यीशु ने कहा कि ऐसी बात करने वालों से मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। यीशु किसी का गला कटवाने नहीं आए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कितनी प्यारी बात यीशु ने कही कि उसको डाउट था, बेचारा डिस्करेज था, लेकिन यीशु ने उसका कहा कि देख बेटा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और स्त्रियों में से जो जन्मा है सबसे बड़ा ये है। लेकिन आज हम यीशु को अपने रूप में ढाल रहे हैं, ना कि यीशु के रूप में खुद ढलना चाहते हैं। आज हमें सतर्क रहना है कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि वही गलातियों के 1:8 में लिखा है कि यीशु के प्रेम को छोड़ के कोई और गॉस्पेल अगर तुम सुनते हो तो वो सुनाने वाला भी शापित है, और ऑफ कोर्स उसको ग्रहण करने वाले भी उस शाप के भागीदार बन रहे हैं। गॉस्पेल प्रेम की है, गॉस्पेल नफरत की या गले कटवाने की नहीं है। गॉस्पेल क्षमा की है। यीशु मसीह की जय। ठीक है, ध्यान रखो। संडे को मिलते हैं। परमेश्वर के वचन में बढ़ो, परमेश्वर के कलाम में बढ़ो, परमेश्वर के चरित्र में बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। आमेन। Thank you, Pastor. God bless you. Bless you. God bless you too. Thank you so much.